तो दोस्तों, मार्केट के खेल का अगर इतना आसान होता ना और हर किसी के समझ में आता तो यहां से हर कोई पैसा बना करके लेकर के चला जाता और किसी को पता भी नहीं चलता है। लेकिन ये आप विश्वास रखें कि जुगानी टॉक्स के जितने व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आप लोग सही तरीके से बताए गए नियमों के अनुसार पेशेंस से अपने पैसे को रखेंगे और निकालेंगे तो कोई भी दो राय नहीं कि आप प्रॉफिट लेकर के ना जाएं। तो दोस्तों, आज इस ब्रह्म मुहूर्त में अभी उजाला हो रहा है, धीरे धीरे सूर्य भगवान अपनी लालिमा को फैला रहे हैं और हम आपको बताते हैं, अपने 5 बिंदुओं पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या है हमारा। क्या स्मॉल कैप और मिड कैप इन्वेस्टमेंट को सेबी और एमफी ने हरी झंडी दे दिया है, मतलब उसको फेवरेट करार दे दिया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सेबी चीफ का जो बयान आया है उसके मायने क्या है, उसका विश्लेषण करेंगे, नंबर 1। दूसरा, जो मेन कॉज मार्केट को अफेक्ट कर सकता है जिसकी वजह से बयान आया है, वो गोल्ड एंड क्रूड ऑयल का प्राइस है, नंबर 2। नंबर 3, हम यूएस फेड चीफ जेरोम पॉल जी के जो उनकी कमेंट्री है उसको भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अपने यहाँ पर इलेक्शन का सिनेरियो तो है ही है। और चौथे नंबर पर हम करेंगे एफआईआई का मूड एंड माहौल क्या है, उनके एक्शन का क्या फर्क पड़ेगा। 5वें नंबर पर हमें चर्चा करेंगे कि इन्वेस्टर्स को हमें इस समय क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये 5 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सेबी चीफ के बयान के मायने देख लेते हैं। देखिए, सेबी चीफ के बारे में आप लोग, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि स्मॉल कैप और मिड कैप को क्या सेबी ने और एमपी ने फेवरेट मान लिया है। तो जल्दी से मैं एक ग्लांस में बता दूं, सेबी क्या होता है। सेबी वही होता है जैसे आपकी आरबीआई होती है, बैंकों को रेगुलेट करती है, उसी प्रकार से सेबी क्या करती है, आपके सभी शेयर्स को, डिवेंचर्स को, एमसीज को, सबको मॉनिटर करती है, ठीक है ना। शेयर्स को वगैरह को और आपके म्यूचुअल फंड वगैरह को वो उस पर चाबुक चलाती है। उसको एक एनोनॉमस बॉडी है जो 1991 में असेंबल करी गई थी। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया जो है, आप जैसा कि जानते हैं कि सभी जो नए व्यूअर्स हैं उनको नहीं पता होगा, सभी एमसी जितने होते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, वो पूरी की पूरी क्या होती है, ट्रस्ट होती है। उन ट्रस्टों का जो मेन ट्रस्टी है वो कौन है, एमपी है। तो सेबी, कोई भी सेबी और एमपी के आदेश फाइनल माने जाते हैं सभी एमसीज के लिए। ये इतना मोटा मोटा समझ लीजिए। आगे देखते हैं सेबी के चीफ के बयान के मायने क्या है। आपको पता है कि सेबी के चीफ ने अभी कुछ दिन पहले एक आदेश पारित किया था कि उसने कई सारे स्मॉल कैप के फंड्स के क्या किए हैं, स्ट्रेस टेस्ट करे हैं। स्ट्रेस टेस्ट वो टेस्ट होता है कि जैसे मान लिया, सपोज करो कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिससे कि पैनिक का माहौल क्रिएट होता है और एक भगदड़ मचती है, तो उस समय क्या एमसीज उन आम इन्वेस्टर्स के पैसे को लौटा पाएंगी या वो ये बोल देंगी कि हमारे पास लिक्विडिटी का क्रंच है। तो उस प्रकार से उसका एक स्ट्रेस टेस्ट कराया गया और सबसे ये लिया गया कि भाई आप कितने दिन में अपने पैसे को, अपनी लिक्विडिटी को बहाल कर देंगे और इन्वेस्टर्स अगर पैसा मांगते हैं तो आप दे देंगे। सबने अलग अलग नियम बताए थे, जिनमें निप्पॉन और स्मॉल कैप जो कि टॉप के परफॉर्मिंग फंड रहे हैं कुछ दिनों से, बिल्कुल फिसड्डी पाए गए हैं। चलिए, हम आज उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो दूसरी चर्चा का विषय है, ठीक है ना। अभी सबसे बड़ी बात क्या है कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप है उनकी तरफ आम इन्वेस्टर्स का रुझान बढ़ा है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ये आप भी जानते हो। रुझान क्यों बढ़ा है, क्योंकि पिछला जो पास्ट का रिटर्न है, चाहे वो 3 साल, चाहे वो 1 साल का हो, चाहे 3 साल का हो, चाहे 5 साल का हो, चाहे 10 साल का हो, तो कई सारे जो डाटाज और फैक्ट को कोई झुटला नहीं सकता है। उसमें जो सबसे ज्यादा रिटर्न रहा है वो किसका रहा है, स्मॉल कैप और मिड कैप का रहा है। और पिछला साल 2023 तो आपके स्मॉल कैप और मिड कैप का ही साल रहा है, जिसकी वजह से जो आम इन्वेस्टर है जो ये देख करके आता है, जो कि देखो, एक आम इन्वेस्टर जो है ना, वो क्या आता है, रैली के समय पर आता है, क्योंकि वो क्लेवर नहीं हो पाता है, उतार चढ़ाव का उसको पता नहीं हो पाता है। वो क्या देखता है, मेरे को यहाँ पर ज्यादा रिटर्न मिला है तो उसी की तरफ भाग लेता है और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आते हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं, 2021 से लेकर के 2023 का जो आंकड़ा बता रहा है, 21 में से पहले जो गिरावट आई थी उस समय के मुकाबले 41% लोग ज्यादा सस्टेन किए हैं। जितना उस समय भगदड़ मची थी, वो इस बार के जो अभी का एक मतलब इतना स्मॉल करेक्शन नहीं आया था, ये एक हैवी करेक्शन आया था। कई स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर्स तो 30-30, 40-40, 50-50% के अभी के टाइम पर टूट गए थे, ठीक है ना। वो आप लोगों को पता नहीं चला क्योंकि ये नेवी पर नहीं गया है। और आपका, मैं बोलता हूं ना कि म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज है जो कि आपका फंड मैनेजर उसको इस प्रकार से मैनेज कर देता है कि आपको उतना ज्यादा पता नहीं चल पाता कि अंदर खाने में चल क्या रहा है, ठीक है ना। तो
अब सेबी चीफ के बयान के मायने क्या है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सेबी चीफ के जो माधवीपुरी बूच मैम हैं, उन्होंने बयान जारी करके कहा, खुद स्टेटमेंट दिया है कि हमारे यहाँ के हालात स्मॉल कैप और मिड कैप के उस प्रकार के नहीं है। हमारे यहाँ पर फॉरेन जो FII हैं, यहां पर इसको लिंक करेंगे, देख लेना, ये FII जो है ना, ये जो हमारे यहाँ पर निवेश कर रही हैं, चाहे वो स्मॉल कैप में करें, चाहे मिड कैप में करें, चाहे जहां पर करें, भारत में ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं। ठीक है ना। हमारे स्मॉल कैप और मिड कैप इंडस्ट्री का भविष्य बड़ा उज्जवल है, ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। साथ साथ भारतीय बाजार का भी स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। इसके मायने अब आगे की चर्चा में निकलेंगे। ऐसे मायने क्यों निकले हैं, मैं आपको 2-3 बातों पर आपका तवज्जो चाहूंगा। सबसे पहला, मैंने आपको, देखिएगा, मैं पहला शख्स होऊंगा जिसने ये बात बोला था, जैसे ही मई जून आता है, आपके लार्ज कैप के फंड मैनेजर्स, लार्ज कैप में बुराई नहीं है, अगर वो सही तरीके से उसकी खरीद फरोख्त करें, थोड़ी सी मेहनत करें, तो वो भी अल्फा जनरेट करके इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं। लेकिन क्यों करें वो, उन्होंने तो एक पैमाना ले लिया है यार, ज्यादा से ज्यादा सीनियर सिटीजन को 8% मिल रहा है या 8.5% मिल रहा है, मैं 12% के आसपास क्या करूंगा, अपनी चर्निंग करके उसके बाद में दे दूंगा। मैं तो भैया, मेरे पास तो ह्यूज अमाउंट आएगा, बड़े बड़े लोगों का करोड़ों रुपया लगा हुआ है, तो मैं चलता हूं। अभी कहाँ चले जाते हैं वो, जो आपके पैसे से उनको इंसेंटिव मिलता है ना, बहुत सारे मद में ये लोग काटते हैं, जो उनको इंसेंटिव मिलता है ना, उससे चले जाते हैं कहाँ पर, मालदीव चले जाएंगे, यहाँ वहाँ चले जाएंगे, ठंडे प्रदेशों में चले जाएंगे, गर्मियों में मजे करेंगे। आप निकाल करके देख लेना, ये हालत है, कितनी लैविश जिंदगी जीते हैं वो, और आम इन्वेस्टर यहाँ पर पिसता रहे। 11-12 फंड ने रिटर्न दिया तो नहीं दिया, 9% दे दिया तो वाह वाह, 10% दे दिया तो वाह वाह, 11% दे दिया तो वाह वाह। चाहे आपका कम हो रहा है, चाहे आपका ज्यादा हो रहा है, उनको उनका एक्सपेंस रेशियो तो मिल ही जा रहा है, तो उनकी सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है। उसकी वजह से आम इन्वेस्टर्स ने, रिटेल इन्वेस्टर्स ने, क्यों, जो कि स्मॉल इन्फ्लुएंसर्स है, और उसके बाद में कैंपेन चला दिया, म्यूचुअल फंड तो सही है, म्यूचुअल फंड तो सही है, वो कैंपेन चला दिया। लेकिन इनकी जड़ काटी किसने, जो आम इन्वेस्टर्स हैं, जो आम इन्फ्लुएंसर्स हैं। ठीक है ना, हमारे आप जैसे जो आम इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने बोला नहीं, जब तक इनकी मस्ती न झड़ जाए तब तक रुक कर लो किसका, मिड कैप स्मॉल कैप। हालांकि आपने देखा होगा, मैंने मैक्सिमम बार आप लोगों को 100 - एज का क्राइटेरिया बताया है, और उसमें भी एज के मुताबिक ही लोकेशन का बताया हुआ है, जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उसी के मुताबिक आपको बताया हुआ है। लेकिन फिर भी इनकी मस्ती को ढीली करने के लिए जो ये स्टेप उठा है ना, वो मेरे ख्याल से द बेस्ट स्टेप उठा है। और आम जन की जब भागीदारी बढ़ी है, तो इनको बोलते हैं ना, इनको लात पड़ी है। कहां लात पड़ी है, जनता की लात पड़ी है, हमारे आप जैसे इन्वेस्टर की लात पड़ी है, तब इनकी आंख खुली है। फिर ये भागे भागे पहुंचे कहां पर, सेबी और एमफी के पास, वो भी इनके झांसे में आ गए। क्यों, क्योंकि इनको लगा कि हमें तो आईपीओ जलाने के अलावा हमारे पास तो पैसा आएगा नहीं। जब इन्होंने देखा भर भर के पैसा स्मॉल कैप मिड कैप में जा रहा है, तो उसके बाद में इनकी आंख खुली। फिर इनका जो है, जैसे सोया हुआ कुंभकर्ण उसके बाद में जागता है, उसी प्रकार से ये आपके फंड मैनेजर जागे हैं, बिल्कुल सच है। तो जब ये बात इनके कानों तक पहुंची है, माधवीपुरी बूच मैम के पास और इनके पास, जब इनको सच्चाई का पता चला है, अरे ये तो सब बेवकूफ बना रहे हैं। तो अधिकारी कभी भी, कोई भी अधिकारी होगा, वो कभी भी सच का साथ उसका जमीर जाग ही जाता है। तो वही जमीर जागा है किसका, माधवीपुरी बूच मैम का। और उन्होंने सीधे शब्दों में लताड़ नहीं लगाई है, अगर तुम काम नहीं करोगे तो बेनिफिट लेने का भी तुम्हें हक नहीं है। और धीरे धीरे इनका पैसा, मैं बता रहा हूं, अगर इन्होंने काम करना शुरू नहीं किया तो इनका पैसा निकल करके कहां जाएगा, मिड कैप स्मॉल कैप में और बाकी जगह पर सेक्टर्स में चला जाएगा, लेकिन इनके पास नहीं रहेगा। ये आप नोट कर लीजिएगा। काम करेंगे, 12 से 14% भी दे दें, 15% भी दे दें, 12 से एबव दे दें अगर ये, तो आम आदमी तुरंत, उसका दिल बहुत बड़ा होता है, वो क्यों चाहेगा कि हम यार इतना बड़ा रिस्क ले, जोखिम ले 16-17% के लिए। अगर आप 14-15% दे रहे हो, जिसकी थोड़ी सी क्या है तो बिल्कुल। दूसरा रीजन ये हुआ है, गोल्ड की प्राइस ने 70,000 पार कर दिया। 70,000 इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूं, पर जो है इसका अपना 10 ग्राम का, और $2300, $2,300 प्रति औंस का किसका पार कर दिया है, ये यूएस में पार कर दिया है, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में। क्रूड ऑयल के प्राइस भी बढ़ने शुरू हो गए थे। तो इन सारी चीजों के मद्देनजर अभी क्या हुआ कि
फिर ये लोग डर गए कि कहीं ऐसा ना हो कि आम इन्वेस्टर चौंक जाए और वो गोल्ड वगैरह में पोजीशन ना बना ले, क्योंकि गोल्ड का आपको पता ही है कि गोल्ड लॉन्ग टेन्योर में, जितने टेन्योर में यहाँ पर होल्ड करने के लिए बोला जाता है, उतने टेन्योर में गोल्ड भी करवट लेकर के वहां पर पहुंच जाता है। सबसे बड़ी प्रेशियस और ट्रस्टेबल धातु कौन सी मानी जाती है? गोल्ड मानी जाती है। ये अपने घर घर की कहानी है, ये भी एक रीजन रहा है ये स्टेटमेंट देने में। यूएस फेड चीफ की कमेंट्री, जेरोम पॉल जी की कमेंट्री। मैं सही बताऊं कि अमेरिका इस समय एक्चुअली कंफ्यूज है। कंफ्यूज क्यों है? एक तो चाइना की वजह से कंफ्यूज है, दूसरा रसिया और यूक्रेन ने तो उसकी बात नहीं मानी, लेकिन चलो ठीक है, उसने तो अपना अपना लड़ाया भिड़ाया है। यूरोप की जो है मंदी के हाल अभी तक जो है अपना सुधरे नहीं है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि वो खुद ही, और उसके बाद में उनके यहाँ की महंगाई जो है वो खुद ही काबू में नहीं आया। अब वो बोल रहे हैं कि एक तो उनको अगर वो इंटरेस्ट रेट नहीं कम करते हैं तो उनके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की भगदड़ मच जाएगी। जैसा कि ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक के बारे में आपको बताया था, लैरी फिंक जी ने क्या करा। तो ये सारी चीजें क्या है ना, आपको आपके कई सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन रहे हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ लोगों का अभी जो रुझान फिर बढ़ेगा, एक बार फिर बढ़ेगा। उस समय अभी आ जाते हैं हम, ठीक है ना, एफआईआईज का एक्शन देखिए। मूड एंड माहौल तभी होगा जब आपकी गवर्नमेंट जो है स्टेबल हो जाएगी, उसके बाद में एफआईआई जाएंगी। कितना भी बोलते रहो, क्योंकि जिन्होंने आपको पैसा लगाना है वो आपके यहाँ पर पैसा सोच समझ करके लगाएंगे। तो इस समय जो आपकी मार्केट की रैली दिख रही है, ये डीआईआईएस की खरीदारी की वजह से दिख रही है। आप कई दिनों का देख लीजिए, किसी भी वेबसाइट को उठा करके देख लीजिए, वहां पर एफआईआईज नेट सेलर ही अभी भी बन रही है। और मैं तो बोलता हूँ ये और सेल करें ताकि हमारा डोमेस्टिक जो पैसा है ना वो लगता रहे, ठीक है ना। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, सो भाई अभी इसको ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। अभी इस समय हमें इन्वेस्टर ने करना क्या है, देखो दोस्तों, इन्वेस्टर्स ने इस समय यही करना है कि फोमो में नहीं आना है। कोई भी रैली आपकी छोटी नहीं है। करेक्शन अभी भी जिस हिसाब से ये चढ़ेगा उसी हिसाब से इसका फिर फॉल आएगा, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। लेकिन इस बार आप लोगों को अनुभव हो गया है, जब भी इस टाइप का फॉल आएगा 10%, अभी ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। जैसे इलेक्शन कंप्लीट होगा फिर एक बार ये इनका जमीर जागेगा, फिर ये आपके फंड मैनेजर्स जो है ना, जब ये आ जाएंगे वहां से, अब वो सब तो नहीं बोलना चाहता, जब घूम करके आ जाएंगे तब उसके बाद में फिर रोएंगे। ये कहां पर? एमपी के पास और सेबी चीफ के पास, यहां तक कि सरकार के पास भी रोएंगे। फिर जाकर के कोई ना कोई सीन क्रिएट करके आपको फॉल करा जाएगा। बट इस समय आपने बिल्कुल बैठ भी नहीं जाना है, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसी है, जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होगी वो सीधे चौका छक्का मारने की कोशिश करेगी, क्योंकि अभी इंडिया बदलने की स्थिति में है। युवाओं का सबसे बड़ा जोश है, आप इस चीज को समझिए। जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, सबसे बड़ी युवा आबादी कहाँ की है आज के टाइम पर? इंडिया की है, जो कि 30 साल से लेकर के 45 साल तक मान कर चलो सबसे ज्यादा युवा और कर्मठ आबादी इंडिया की है। तो उस जोश को आप डिनाई नहीं कर सकते हो। तो सरकार ने भी उसी जोश के साथ फैसला लेना ही पड़ेगा, उस चीज को आप तैयार रखिएगा। तो आप जैसे 1/10 का आपको कल कॉल दे दिया गया था, जितना भी आपका लमसम का है 1/10 डाल करके आप कहानी को खत्म करिए और 1/20 के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। आपको तुरंत ही बता दिया जाएगा जिस प्रकार के सिनेरियोज होंगे, क्योंकि दो चीजें यहाँ पर इंडिया में मेन चल रही हैं। एक तो आपका इलेक्शन चल रहा है, दूसरा आरबीआई की मॉनिटरिंग पॉलिसी पर सबकी क्लोजली निगाह है कि आरबीआई उस समय, क्योंकि इंडियन मार्केट जो है ना उस कंडीशन में नहीं है जिस कंडीशन में यूएस या यूरोप की मार्केट है, आप मान करके चलिए। तो अभी सबकी निगाहें कहां पर हैं? आरबीआई की आपकी अपना पॉलिसी के ऊपर है, मॉनिटरिंग पॉलिसी के ऊपर है, और दूसरा आपके इलेक्शन के ऊपर है। तो इन सिनेरियोज को रखते हुए इस समय आपने अपॉर्चुनिटी को अपने ग्रैब करना है, ठीक है ना। और बाकी कई सारी जानकारियां आपको देने की कोशिश करी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है, क्योंकि ये सारी जानकारी आपको पता होनी ही चाहिए एज ए इन्वेस्टर। अगर आप इस प्रकार की जानकारी नहीं रखोगे, अंधड़ के जैसे उसके बाद में चलते रहोगे, नहीं, मार्केट को टाइम जरूर देना है, लेकिन टाइम के साथ साथ लमसम के लिए टाइमिंग बहुत ही जरूरी है। ये बात आप मान करके चलिए, क्योंकि हर आदमी गिरावट में जो जितना लाभ कमाता है ना, उतना लाभ आपको राइजिंग मार्केट में कभी नहीं मिलती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।